हेल्दी वर्ल्ड विजन फाउंडेशन द्वारा लखनऊ के संगीत नाटक अकेडमी में दिनांक 22 और 23 मार्च को निर्धारित 2 दिवसीय सेमिनार का सफल आयोजन किया गया। इसमें प्रथम दिन विशिष्ट अतिथि सदस्य विधान परिषद श्री अनूप गुप्ता जी ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। महानगर अध्यक्ष श्री आनंद द्विवेदी जी पहुंचकर कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। कार्यक्रम में अन्य विशेष अतिथि श्रीमान अरुण राय, डॉक्टर SM सिंह, डॉक्टर रामजी सिंह, डॉक्टर RK भाटिया, डॉक्टर आनंद चतुर्वेदी, डॉक्टर विजय पुष्कर, डॉक्टर DK सोनकर, डॉक्टर NS सेंगर, डॉक्टर रेणु महेंद्र, डॉक्टर राजुल सिंह, डॉक्टर आदर्श त्रिपाठी, डॉक्टर अजय सिंह एवं डॉक्टर जितेंद्र आदि उपस्थित रहे। डॉक्टर अमित नायक ने अपने इस सेमिनार के माध्यम से बताया, यदि होम्योपैथी को आगे तक ले जाना है तो रिसर्च आधारित उपचार करके ही होम्योपैथी को आगे तक बढ़ाया जा सकता है। इस आयोजन में हेल्थी वर्ल्ड विजन की वाइस चेयरमैन डॉक्टर पूजा दुबे नायक ने सभी को होम्योपैथी के उत्थान के और शोध के विषय में परिचर्चा की और बताया कि मीठी गोली में असाध्य रोगों को ठीक करने की शक्ति है और चिकित्सकों को व्याख्यान दिया और सभी चिकित्सकों को जान धन की सेवा करने को बोला। सभी चिकित्सकों का सम्मान भी हेल्थी वर्ल्ड विजन द्वारा किया गया। मेरा नाम डॉक्टर नारायण प्रसाद चौरसिया है। मैं जिला होम्योपैथिक चिकित्सा अधिकारी के पद से सेवानिवृत्त होने के उपरांत देवरिया में अपनी मकान बनाकर प्राइवेट प्रैक्टिस करता हूं, आज भी करता हूं। ये मेरा सौभाग्य है कि ऐसे होम्योपैथिक साइंटिफिक सेमिनार में मुझे बुलाया गया था और मैं यहाँ पर आया हूँ। आने के बाद मुझे एक बात याद आ रहा था, रविन्द्रनाथ टैगोर ने बंगला में 4 लाइन लिखा था कि जेखा ने देखी वे छाई उठाई या देखो ताई पाई ले पाई ते पारो अमूल्य रतन। यानी तुम जहाँ पर राख पाते हो उसके उठा कर देखो, उसमें से तुम्हें अमूल्य रतन मिल सकता है। ये मेरा सौभाग्य है। एक ऐसे साइंटिफिक सेमिनार में मैं आया हूँ, वहाँ राख क्या पूरा सोना ही सोना है, उसमें से सिर्फ हमको ज्ञान रूपी होम्योपैथिक ज्ञान रूपी सोना क्यों खोज लेना है, आसानी से मिल जाता है। और इस प्रकार के सेमिनार की वजह से होम्योपैथी की बहुत विकास होती है। गवर्नमेंट जो चाहती है होम्योपैथी की विकास हो, जन जन तक होम्योपैथी दवा पहुँचे, गरीब जनता को पहुँचे, उसमें इनका बहुत बड़ा रोल है। क्योंकि मैं जिला होम्योपैथी चिकित्सा अधिकारी के पद पर सेवारत रहा हूँ, पहले मैं देखता था कि जो मैं ले भी देता था उतनी पैसे की भी दवा हमें नहीं मिलती थी। मैं सच बोल रहा हूँ। लेकिन आज के डेट में ये कंडीशन है, हमारे ज़माने में भी ये कंडीशन आ गया था कि दवाएं इतनी मिलती थी सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट से कि रखने की जगह नहीं मिलती थी। मरीज जितना दवा चाहता था उतना मिलता था। इस मामले में प्रदेश सरकार, केंद्र सरकार बधाई के पात्र है। मैं ये सरकार दोनों केंद्र और स्टेट गवर्नमेंट दोनों जो है जनता के प्रति समर्पित है होम्योपैथी दवाओं से सेवा देकर। मैं इसके लिए पुनः उनको धन्यवाद देना चाहता हूँ। धन्यवाद सर। मैं डॉक्टर DK यादव देवरिया का जनपद का रहने वाला हूं और सीनियर मेडिकल अफसर के पद पर कुशीनगर में पोस्टेड हूं। ठीक है, ये इस तरह का जो सेमिनार हुआ होम्यो विजन 2025, ठीक है, पिछले साल भी हुआ था, इस साल भी हुआ है। इस तरह के सेमिनार होते रहने चाहिए। इससे यह होता है कि नया अपडेट जो है वह बच्चों को मिलता रहता है कि होम्योपैथ में क्या क्या प्रोग्रेस हुआ, नए नए रोगों पर क्या क्या रिसर्च हुए। इस सब चीज़ों से नए बच्चे जो भी लोग हैं उनको रूबरू कराया जाता है, उनको अवगत कराया जाता है, जिससे यह विधा जो है वह जन जन तक पहुंचती रहे और लोगों में उसका लाभ मिलता रहे। और यह सम्मान जो दिया गया है, यह सम्मान इसलिए दिया गया है कि हम लोगों ने इस विधा में उत्कृष्ट कार्य किया है या कर रहे हैं, तो उन सब लोगों को दिया गया है। इसके लिए पूरी कमेटी को, पूरी जो ये ऑर्गेनाइजिंग कमेटी है उसको बहुत बहुत धन्यवाद। और आप लोगों ने आए इसके लिए भी आप लोगों को भी बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय होम्योपैथी। मैं डॉक्टर सुशील कुमार, श्री महाराज जी चैरिटेबल ट्रस्ट औषधालय, ऊंचाहार, रायबरेली, और मैं जगत गुरु कृपालु हॉस्पिटल मनगढ़ का फार्मर चिकित्सक रहा हूं। पिछले 14 साल मैंने वहां पे काम किया। आज मैं लखनऊ में यूथ आइकन अवार्ड से सम्मानित किया गया डॉक्टर पूजा नायक की तरफ से मुझे। और इस मंच के माध्यम से हम होम्योपैथ को ये संदेश देना चाहते हैं कि इस कॉन्फ्रेंस में बहुत दूर दूर से डॉक्टर्स, हमारे जूनियर्स और हमारे सीनियर्स यहाँ पे आए। उन्होंने होम्योपैथ को जागरूक करने के लिए अपनी पूरी ताकत और निष्ठा के साथ, पूरे ईमानदारी के साथ यहाँ पे हम लोगों को बहुत सारे विचार व्यक्त किया, जिससे हम लोगों ने बहुत बड़ी बड़ी उपलब्धियां हासिल की। और हम लोग
असाध्य रोग कैंसर जैसे लोगों पे भी होम्योपैथ द्वारा ट्रीटमेंट करना चल कर रहे हैं और आईसीयू यूनिट पे भी काम कर रहे हैं। और मैं डॉक्टर सुशील कुमार ऊंचाहार में एक होम्योपैथ का चैरिटेबल ट्रस्ट हॉस्पिटल भी वो कर रहा हूं। और अब होम्योपैथी पहले जैसे नहीं रही, होम्योपैथी अब एक बहुत विशाल रूप ले लिया है और इसका पूरा श्रेय हमारे मंत्री जी को जाता है, जो हम लोगों को बहुत मदद करते हैं। और इस कॉन्फ्रेंस में आज पूरी ताकत दिखाई गई कि होम्योपैथ भी अब एलोपैथ से कम नहीं है, किसी भी मामले में हम लोग पीछे नहीं हैं। और मैं जो असहाय लोग हैं उनसे एक गुजारिश करूंगा कि वो हमारे चैरिटेबल ट्रस्ट के माध्यम से हम लोग कैंप ऑर्गेनाइज करते रहते हैं। पूरे भारत देश में होम्योपैथ के द्वारा कैंप ऑर्गेनाइजेशन किया जाता है और वो लोग आए, निःशुल्क दवा प्राप्त करें। और अब जीवन में होम्योपैथ एक ऐसी है जो दूसरी बीमारी का जन्म नहीं लेती है। एलोपैथ में आप एक मर्ज के लिए जाएंगे, दूसरा मर्ज प्रकट हो जाएगा आपको, और होम्योपैथ से उस बीमारी को एकदम जड़ से किया जाएगा। और हम बस इस अपने लखनऊ में आए हुए सभी अपने लोगों से थैंक यू करेंगे और इस मंच के माध्यम से शुक्रिया भी करेंगे हमारे बड़े भैया जो हमारा इंटरव्यू ले रहे हैं। और एक बार फिर से मैं कहना चाहूंगा कि होम्योपैथ को आगे बढ़ाने में हमारे जितने भी विद्यार्थी हैं, जितने होम्योपैथ कॉलेज हैं, जितने भी पीजी कॉलेज हैं, वो बढ़ चढ़ के हिस्सा लें। और एक 10 तारीख को डॉक्टर उमंग खन्ना जी का भी होम्योपैथ, बर्नेट होम्योपैथ की तरफ से भी ऑर्गेनाइजेशन हो रहा है। और 10 अप्रैल हमारा हैनीमैन डॉक्टर साहब का जन्मदिन है और उस पर्व पे हम एक पूरी शक्ति दिखाएंगे होम्योपैथ के बारे में। बस इन्हीं शब्दों के साथ मैं विराम लेता हूं। मैं डॉक्टर सुशील कुमार, श्री महाराज जी चैरिटेबल ट्रस्ट औषधालय ऊंचाहार, रायबरेली। मैं बीकानेर राजस्थान से डॉक्टर करण चंद्रानी। 1990 से मैं डीएचएमएस करने के बाद प्रैक्टिस कर रहा हूँ, अभी तक भी कर रहा हूँ। और मेरी विशेष जो जोर रहता है ग्रामीण परिवेश में या ग्रामीण क्षेत्रों में मैं ज़्यादा वो करता हूँ। उसका एक लाभ ये भी होता है कि गांव में लगभग जो 5-10 साल से 2 साल से बीमार ज़्यादा होता है, लोग पूछते रहते हैं क्या हाल है, कैसा हुआ, तबीयत कैसी है, क्या अब तो ठीक है, कहाँ करवा के आएंगे उधर कर डॉक्टर चंद्रचंद। तो वापस सेकंड विजिट में जब लोग आते हैं तो 5-6 लोग एक साथ लेके आते हैं पेशेंट के, यार हमको भी दिखाओ। अच्छा, विशेष तौर से मैं कोशिश, अभी तो मेरी 67 ईयर्स हो गया है एज, तो नो लॉस नो प्रॉफिट में अपनी तरफ से ही मेडिसिन का जितना भी कम होता है वो पैसा ले लेता हूँ, तो उससे और ज़्यादा लाभ मिलता है। और होम्योपैथिक को जितना मैं प्रसार करने की कोशिश करता हूँ वो मैं करता हूँ। इस सम्मेलन में आए हैं, आपको आज सम्मानित किया गया। मुझे लखनऊ में 15 दिन पहले उन्होंने मेरे को फ़ोन किया था कि लखनऊ में एक अच्छा सम्मेलन हो रहा है और आपका नाम किसी ने सजेस्ट किया है तो आप भी आइए। और मुझे लखनऊ बहुत अच्छा लगता है, मैं बहुत पहले भी 3-4 बार आ चुका हूँ। लखनऊ वासी बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे इवन यहाँ की यातायात व्यवस्था भी अच्छी है, लखनऊ के लोग भी बहुत अच्छे हैं, मुझे बहुत प्रिय रहता है लखनऊ। कॉन्फ्रेंस के बारे में क्या कहना चाहेंगे? कॉन्फ्रेंस बहुत अच्छी रही है। इसमें जो भी नॉलेज हमारे बड़े वरिष्ठ डॉक्टर्स के द्वारा जो भी नॉलेज दिया गया केस टेकिंग का, मेडिसिन का, पेशेंट्स के बारे में, वो बहुत अच्छा उम्दा था। इस बार तो मैंने करीबन ये मेरा 10वां कॉन्फ्रेंस है जो मैं अटेंड कर रहा हूँ, उसमें सबसे ये बेहतर रहा, ये बहुत अच्छा लगा। मैं प्रोफेसर अमित नायक, राजकीय नेशनल होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज में प्रोफेसर हूँ। और आज हम लोगों ने एक कॉन्फ्रेंस आयोजित की थी। इसका उद्देश्य ये था कि शोध आधारित, जो शोध के अनुसार जो रिसर्च होती है तो उसमें किस प्रकार की डेटाबेस चीज़ों का अध्ययन करना होता है, उन डेटा का क्या इम्पोर्टेंट रोल होता है और कैसे मेडिसिन का सिलेक्शन होता है। तो इस पर हमारी कॉन्फ्रेंस हुई थी, जिसमें देश भर से 700 से 800 डेलीगेट्स आए थे। और ये बड़ी ही मेरे लिए गौरव का विषय है कि इसमें डॉक्टर एस त्रिभुवन कुमार सर जैसे बौद्धिक स्तर के शिक्षक आए थे। इसमें डॉक्टर सुभाष सिंह जो पूर्व NIH के डायरेक्टर थे वो भी आए थे। डॉक्टर रजत चट्टोपाध्याय कलकत्ता होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल आए थे। और मोर देन 60-70 कॉलेजेस के स्टूडेंट आए थे और 16-17 स्टेट से स्टूडेंट आए थे। तो मेरे लिए बड़े ही सौभाग्य की बात है कि ऐसे कॉन्फ्रेंस के आयोजन को सफल बनाने के लिए इन लोगों ने बहुत बड़ा योगदान दिया। सर, इसको लेके क्या कुछ कहेंगे कि हालांकि सरकार ने आयुष में इसको शामिल किया है, लेकिन आम आदमी के मन में अभी भी बहुत सारी मिथ्या धारणाएं होम्योपैथी को लेकर, ये सब र्यूमर है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि धारणाएं बनाई जाती हैं, आप अच्छी धारणा बना सकते हैं और बुरी धारणा बना सकते हैं।
और अच्छी धारणा ये है कि आप देखिए कि पहले होम्योपैथी केवल अर्बन एरियाज़ में जानी जाती थी, जहाँ पे शहरी, हम कहते थे कि होम्योपैथी केवल शहरी लोगों के लिए है। लेकिन आज हर जनमानस में, आम जनमानस में होम्योपैथी पहुंच रही है। गांव-गांव, शहर-शहर, हर जगह होम्योपैथी पहुंच रही है। और एक डेटा की अगर हम डेटा की स्टडी करें, उसमें होम्योपैथी सेकंड लार्जेस्ट पैथी है। तो सभी पैथी अपनी अपनी जगह अच्छी है। मैं किसी भी पैथी के बारे में कोई भी कमेंट नहीं करना चाहता हूँ। सबके अपने एडवांटेज हैं, डिसएडवांटेज हैं, लिमिटेशन है। लेकिन चूंकि मैं होम्योपैथिक का डॉक्टर हूँ, प्रोफेसर हूँ, तो मेरे लिए होम्योपैथी सर्वश्रेष्ठ है। मैं डॉक्टर आदर्श त्रिपाठी और मैं जर्मन होम्योपैथी क्लिनिक और पालागंज से हूँ। और होम्यो विज़न जो है ये 2 जो है यहाँ पे किया गया है। और इसका मेन मकसद ये रहा है कि यहाँ पे हम लोग जो है इसके थ्रू जो है 9 मेडिकल कॉलेज हैं जहाँ से जो है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड रैंक के जो बच्चे आ रहे हैं जिन्होंने पास किया होम्योपैथिक के फील्ड में, तो उन लोगों को जो है हम लोग जो है बन्नट होम्योपैथी कंपनी की तरफ से यहाँ पे सम्मान पत्र दिया जाएगा, अवार्ड दिया जाएगा। और उसके साथ उनको 12,000 रुपये की मेडिसिन्स दी जा रही हैं उनकी न्यू क्लिनिक खोलने के लिए। तो हम लोग जो है इसके थ्रू काफ़ी जो है ऐसे भी कार्य कर रहे हैं जिनके थ्रू जो है लोगों को सामाजिक दृष्टिकोण से या उनको आगे बढ़ने में लोगों की हेल्प कर सकें। तो ये हम लोगों का विज़न है और सर के साथ जो है तो इसको जो है और आगे तक ले जाना है। और काफ़ी इसमें जो है लोग जो है सपोर्ट कर रहे हैं। यहाँ पे काफ़ी दूर दूर से जो है आज डॉक्टर्स आए थे, पूरे इंडिया से हर जगह के डॉक्टर्स आए और उन्होंने अपनी अपनी जो है शोध पत्रों को जो है बताया। बच्चों को जो है एक उनके ज्ञान में वृद्धि हुई और होम्योपैथिक को जो उनकी मिथ्या जो सोच थी लोगों की कि जो है देर में काम करती है या जो है बहुत जल्दी काम नहीं करती है, तो इन चीज़ों के बारे में पूरा जब उसका साइंटिफिक बेसिक काम आप करेंगे, बताएंगे लोगों को, तो उससे जागरूकता के बारे में बताया गया।